हाँ तो भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक योर एड में। आज हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हमारे पास लिनक्स रिफ्रेशर मॉड्यूल के अंदर आते हैं। तो इसमें हम आज जानेंगे हमारे पास सर्विसेज के लिए कौन सी कमांड्स होती हैं और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कौन सी कमांड्स आती हैं। हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है अपने लिनक्स मशीन पर, वो हम कैसे कर सकते हैं। और नेटवर्किंग टूल्स कैसे होते हैं, ये टोर और प्रॉक्सी चेन्स क्या चीज़ होती है। आपने बहुत सुना होगा ना, ये टोर ब्राउजर होता है, प्रॉक्सी लगाते हैं लोग अपने आप को बचाने के लिए। तो वो सब क्या होता है, आज हम वही चीज़ें सब यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो शुरुआत करें, हमारे पास सबसे पहले आता है सर्विस मैनेजमेंट विद सिस्टम सीटीएल। तो सिस्टम सीटीएल कमांड इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग सर्विसेज ऑन लिनक्स सिस्टम। इट अलाउज यू टू कंट्रोल द लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस सिस्टम प्रोसेसेस। मतलब सिस्टम सीटीएल क्या है, ये कमांड है जो हमारे पास सर्विसेज को मैनेज करने के काम आते हैं लिनक्स सिस्टम के अंदर। और ये हमें अलाउ करती है लाइफ साइकिल के कंट्रोल को वेरियस सिस्टम प्रोसेसेस में। तो अगर हमें कोई भी कमांड को पहले यहाँ पे स्टार्ट करना होता है तो हम उसमें स्टार्टिंग में लिखते हैं सूडो। सूडो तो हमने आपको बताया था सूडो किस काम आता है। सूडो आपको बताया गया था कि ये हमें जो है आपका प्रिविलेज दे देता है, एडमिन के रूट प्रिविलेजेस दे देता है, ताकि आप कुछ भी आम काम कर सकते हैं। और सिस्टम सीटीएल अभी आपको बताया। तो अगर हमें कोई भी अपनी सर्विस को स्टार्ट करना होता है, उसके लिए हम सूडो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट टो डॉट सर्विस का हम यूज कर सकते हैं। देन उसी का हमें स्टेटस चेक करना है तो हम स्टेटस चेक करेंगे, रीस्टार्ट करनी है तो रीस्टार्ट, एंड स्टॉप करनी है तो हम स्टॉप कर देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम टोर सर्विस को। तो काली लिनक्स मशीन के अंदर आ जाते हैं, जाएंगे हम अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल का साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। हाँ जी। पहले थोड़ा इसका भी साइज सही कर लेते हैं, जूम इन। लाइट। तो सूडो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट टोर डॉट सर्विस। पासवर्ड देंगे हम इसे, और ये देखिए हमारे पास टोर इस समय स्टार्ट हो गया है। टोर ब्राउजर अगर स्टार्ट हो गया तो मतलब आपका भी यहाँ पे मेन आईपी नहीं लग रहा है, सिर्फ टोर की चेन्स के थ्रू लगेगा। हम स्टेटस चेक कर सकते हैं इसका अपने टोर सर्विसेज का, ये स्टार्ट हुई है या नहीं। तो हम स्टेटस कमांड का यूज़ करेंगे। ये देखें यहाँ पर एक्टिव शो हो रहा है। और हमें यही अगर सर्विस को स्टॉप करना हो तो हम इसी कमांड के थ्रू यहाँ पर बस स्टेटस की जगह हम स्टॉप यूज़ करेंगे। अब हमारे पास सर्विस जो है स्टॉप हो चुकी है। देखने के लिए हम फिर से अपना स्टेटस चेक करेंगे। और कभी कभी लगता है कि हमें जो है वहीं से ही रीस्टार्ट करने, तो हम रीस्टार्ट का बटन भी यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक्टिव था और यहाँ पर अभी क्लोज हो चुका है, डीएक्टिवेट हो गया सक्सेसफुली। तो आते हैं हम अपनी पीपीटी के अंदर ही। पीपीटी में हमने देखा ये चारों चीज़ें। अच्छा, एनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं सर्विस को, वो भी हमारे पास सेम इसी तरह से। आप टोर सर्विस को एनेबल और डिसेबल की मदद से भी स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। देन बात करें हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट की, व्यूइंग एंड टर्मिनेटिंग। किसी कोई भी हमारे पास प्रोसेस चल रहा है, उसको हमें चेक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे। अब हमारे पास कमांड होते हैं PSAUX। इससे हमें पूरी डिटेल लिस्ट मिल जाएगी अपने सारे रनिंग प्रोसेस की। कोई भी हमारे पास प्रोसेस को भी चल रहा है अपने सिस्टम के अंदर, सारे प्रोसेस हमको शो हो जाएंगे। वही अगर हमें इनको किसी को भी किल करना है तो हम उसको किल और उसकी प्रोसेस आईडी उसके सामने दे देंगे। फोर्सली टर्मिनेट करना है, कोई नहीं हो रहा है, किसी को मतलब सूडो प्रिविलेजेस चाहिए, तो हम उसको -9 के मदद से उसको किल कर सकते हैं। अच्छा, हमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो हमारे पास इंस्टेंसेज हैं हमें उसके खत्म करने हैं किसी प्रोसेस के, तो हम उसमें किल ऑल कमांड का भी यूज कर सकते हैं, किल ऑल एंड देन प्रोसेस नेम। तो चलते हैं हम अपने मशीन पर, और यहाँ पर पहले हम स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम PSAUX से हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारे पास इतने सारे हमें यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुके हैं, और ये सारी इनकी प्रोसेस आईडी है, PID। हमें कोई भी किल करना होगा हम इससे कर लेंगे। जैसे ये अभी चल रहा है कलर D, हमें इसको स्टॉप करना है, तो हम लिखेंगे किल, और इसका 96703, 96703 हमने इसकी प्रोसेस आईडी दे दी। ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ओके।
तो इसके लिए हम या सूडो से चेक करेंगे। हो गया है। फिर ये किल हो गया। अब हम इसको दोबारा से अगर चेक करेंगे तो ये हमें शो नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर अगली बार हमारे पास नहीं आया वो कलर डी वाला जो हमारे पास पहले था, दिस वन 96703, और इस बार हमारे पास है ही नहीं 96703। तो इस तरह से हम किसी को भी किल कर सकते हैं, बड़े इजीली हमारे पास ये सब हो जाता है। फोर्सली टर्मिनेट करना हो तो हम -9 का भी यूज कर सकते हैं और किल ऑल कमांड का भी। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास मेन चीज है ये मैनेजिंग बैकग्राउंड प्रोसेसेस। मतलब प्रोसेस को आप कैसे बैकग्राउंड में मैनेज कर सकते हैं, बैकग्राउंड और फ्रंट में आप कैसे ला सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। अगर हम इसमें देखें तो हमें किसी प्रोसेस को अगर बैकग्राउंड में चलाना है तो वो कैसे चलता रहेगा, फोरग्राउंड में चलाना है तो हम कैसे ला सकते हैं उसको, जॉब्स की मदद से हम सारी चेक कर सकते हैं और बैकग्राउंड से हम फिर उसे बैक ले जा सकते हैं। तो इसके लिए भी हम अपनी मशीन पर चलते हैं। हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। स्क्रीन क्लियर करने के बाद अब वहां पे एक दिया हुआ था उन्होंने स्लीप। तो अगर मैं ये स्लीप 10 करूंगा ना तो अब मैं 10 सेकंड के लिए अपना टर्मिनल यूज नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं अगर अभी आप 10 सेकंड तक रुकेंगे तो 10 सेकंड बाद ही मैं इस टर्मिनल को यूज कर पाऊंगा। इसके पहले ये हमारा जो सिस्टम है ये देखिए 10 सेकंड बाद अब ओपन हो गया मेरा टर्मिनल, नहीं तो मेरा टर्मिनल यहाँ पे स्टॉप रह गया था। अच्छा इसी को अगर मैं उस हिसाब से करूंगा जो वहाँ पे था, अगर मैं इसको बैकग्राउंड में चलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे M% लगा दूंगा। अब ये बैकग्राउंड में चल रहा है 10 सेकंड के लिए, पर मेरा टर्मिनल अभी भी ओपन है, मैं यहाँ पे कुछ भी चला सकता हूँ। जब वो बैकग्राउंड में चल रहा है नहीं, ये देखिए बैकग्राउंड जॉब ऑलरेडी इन बैकग्राउंड, और ये आई थिंक अब बंद हो गई होगी। ये देखो वो डन हो चुकी है, बैकग्राउंड से खत्म हो गई 10 सेकंड बाद, तो वो खत्म हो गई। अच्छा मेन बात है कि आपको इससे थोड़ा क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे प्रोसेस के ऊपर इसको चेक कर समझाएंगे आपको। जैसे एक हमारे पास कमांड होती है watch-n1 date। तो इससे क्या होता है, हमारे पास टाइम शो होता है। अब देखो टर्मिनल पे टाइम शो हो रहा है, हर सेकंड टाइम अपडेट हो रहा है, ये चेक कर सकते हैं आप, हर सेकंड हो रहा है अपडेट। मेरे पास जो है आई थिंक ये दूसरी कंट्री का शायद टाइम मैनेजमेंट इसमें चल रहा है, इंडिया का नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि हर सेकंड यहाँ पे टाइम अपडेट हो रहा है और मैं अपने टर्मिनल पर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम जो है ये काम भी ना हो। जब मैं कंट्रोल सी करूंगा तो ये खत्म ही हो जाएगा। अगर मुझे ये पॉज करना है तो मैं करूंगा यहाँ पे कंट्रोल Z। अब देखिए ये कंट्रोल Z से पॉज हो गया और ये कहाँ चला गया, बैकग्राउंड में चला गया। अब मैं आपको जॉब्स में दिखाऊंगा तो ये मेरे पास बैकग्राउंड में शो होगा, ये मेरे पास बैकग्राउंड में जॉब चल रही है। BG करूंगा, ये देखो ये बैकग्राउंड में चल रही है मेरी जॉब। फ्रंट ग्राउंड में लानी है तो मैं क्या करूंगा, FG, और इसके आगे क्या है, ये 1 लिखा हुआ है, तो हम लेंगे यहाँ पे %1। अब मेरे पास ये फोरग्राउंड में आ गई। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने बैकग्राउंड से फ्रंट ग्राउंड में लेके आए हैं। अच्छा किल भी करना हो तो वही है किल। अच्छा अभी तो ये बैकग्राउंड में है, FG फ्रंट में है, पर हमें किल करना है तो हम क्या करेंगे, किल %1। आई थिंक क्लियर हो चुका है। BG चेक करें, नहीं अभी नहीं हुआ। ये फ्रंट में हमारे पास आ गई है, ये फ्रंट ग्राउंड में, और इसको हमें अभी किल करना अब आसान हो गया है। ये देखिए किल हो चुकी है वो। अब मैं जॉब्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कोई भी जॉब शो नहीं होगी। अब ना मेरी फ्रंट ग्राउंड में है कोई, ना मेरी बैकग्राउंड में है। ये देखिए जॉब भी दोनों खत्म हो गई है। और दोबारा से हम चेक कर लेते हैं अगर कुछ समझ ना आया हो आपको। हाँ ये तो देखो हमने ऐसे किया है, और वही इसी को अगर मैं यहीं से मैं डायरेक्ट बैकग्राउंड में भेजना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बस परसेंटेज और सॉरी M% का इस्तेमाल कर लूंगा। ये देखिए ये स्टार्टिंग से अब हमारे पास बैकग्राउंड में चली गई, 2 नंबर इसे शो हो गया क्योंकि 1 पे हमारे पास दूसरी जॉब भी आ गई थी। तो यही सब चीज़ें हैं, ध्यान से करिए, प्रैक्टिस करिए इस चीज़ को। अब चलते हैं हमारे पास PPT के अंदर। यहाँ पर अब हमारे पास मेन चीज़ आती है APT पैकेज। ये APT मैनेजर क्या होता है, APT पैकेज मैनेजर इज यूज्ड टू इंस्टॉलिंग, अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर ऑन Debian बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन।
जो हमारे पास लिनक्स मशीन, जैसे हमारे पास एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड में हम क्या यूज़ करते हैं, अपना प्ले स्टोर, और iOS में हम यूज़ करते हैं ऐप स्टोर। तो इसी तरह से अगर हमें लिनक्स में कुछ भी अपना इंस्टॉल करना है डेबियन सिस्टम में, तो हम यूज़ करेंगे अपना एपीटी। अच्छा, हो सकता है आपके पास जो है पिछली कमांड से ना चल पाए, तो उसके लिए एक बार ध्यान रखना, आपको एपीटी sudo एपीटी अपडेट एंड अपग्रेड, आपको अपडेट और अपग्रेड अपना सिस्टम कर लेना है जैसे ही आप स्टार्टिंग में अपनी मशीन को चलाओगे। हो सकता है कुछ कमांड्स ना चल पाए उसकी वजह से। तो अगर हमें कोई भी अपना इंस्टॉल करना है पैकेज, तो sudo apt इंस्टॉल, और हम पैकेज का नाम दे देंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अपडेट करना है कोई भी पैकेज, तो sudo apt अपडेट एंड एम्परसेंड sudo apt अपग्रेड। तो अगर आपको दो कमांड एक साथ चलाने हैं, तो हम इस तरह से चला सकते हैं। अपग्रेड ओनली स्पेसिफिक पैकेज, आपको कोई स्पेसिफिक पैकेज का नाम आपको पता है और उसी को आपको अपग्रेड करना है, तो हम उसको भी स्पेसिफिकली कर सकते हैं। तो दिखा देते हैं आपको, sudo apt अपडेट, ये देखिए अपडेटिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा इशू है मेरे पास अभी, चेक कर लेते हैं इसको। डिस्कनेक्ट एंड देन कनेक्ट। ओके, देखो इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी देर में ये पूरा हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी अपडेटेड है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये जल्दी ही पूरा हो जाना है। ये देखो ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। और आपके समय में यहाँ पे टाइम ले सकता है, आप ध्यान से कीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है क्लोनिंग रिपोजिटरी। अच्छा, गिट क्लोन क्या होता है? आपको कोई भी गिट रिपोजिटरी है, गिट हब पर कोई भी रिपोजिटरी है, मुझे वो अपने सिस्टम पर लेके आनी है, तो मैं इजीली उसका क्या करूँ, गिट क्लोन की मदद से हम उसको अपने सिस्टम पर ला सकते हैं। तो चलते हैं आपके यहाँ पे, हम करा के देखेंगे इसको। गिट हब रिपोजिटरी, नेट ही कनेक्ट नहीं है, तभी वहां पे दिक्कत हो गई थी। हो गया कनेक्ट। देख, कोई भी हम पब्लिक रिपोजिटरी को उठा लेते हैं। देखो ये किसी की ये है, हम इसी को ही उठाएंगे। चेक करना है बस आपको, एक गिट क्लोन करके दिखाना है। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे एक ये मैसेज ये आ जाता है हमारे पास, क्लोन का एक लिंक। तो जैसे आपने इसको लिंक को क्लिक किया और डेस्कटॉप पर आ जाते हैं पहले। डेस्कटॉप, यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा ना, तो गिट क्लोन और रेपोजिटरी का नाम दे दिया। ये देखो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाए। गिट क्लोन का यही फायदा होता है, हम डायरेक्टली अपने पास इसको ला सकते हैं। ये पूरे जितने भी इसके पास पैकेजेस वगैरह थे, सब यहीं पर शो हो जाएंगे। अभी इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है बड़ा हो, तो ये होता रहने दीजिए। अभी अगला इतना देखते हैं, हो जाएगा ये, आप आराम से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजिंग टोर फॉर एनोनिमिटी। तो आपको बताया था कि आपको टोर अगर यूज करना है, तो ये अनियन राउटर के ऊपर बेस्ड होता है और ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप एनोनिमस रहने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका जो इंटरनेट ट्रैफिक होता है उसको फ्री वर्ल्ड वाइड वॉलंटियर ओवर ले नेटवर्क पर ले जाता है, ताकि आपको जो है कोई भी आपका आईपी ट्रेस ना कर पाए। और ये बहुत ही फास्ट स्पीड से चेंज होता रहता है। अनियन राउटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चेंज हो जाता है। जैसे ओनियन के ऊपर हम देखें ना, तो पील्स उसके इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उसको एक एक करके अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर पील ने कुछ किया है, तो आप उसको नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो कोई टोर की मदद से या कुछ हैकिंग कर रहा हो और वो पकड़ा गया हो। इंस्टॉल टोर, तो sudo apt इंस्टॉल टोर इस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे। स्टार्ट करने के लिए sudo systemctl स्टार्ट टोर, और स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास proxy chains. Proxy chains is a tool that forces any TCP connection made by a program to go through a proxy. कोई भी अगर आपके पास
टीसीपी कनेक्शन के थ्रू प्रोग्राम बना हुआ है और उसको हम प्रॉक्सी के थ्रू लेके जाना है, तो हम उसके लिए प्रॉक्सी चेन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोक्स 5 प्रॉक्सी है, ये कह रहे कि आपको ऐड कर सकते हैं आप अपने सोक्स 5 में। पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपका ये प्रॉक्सी चेन्स वर्क करता है। देखो, प्रॉक्सी चेन्स भी सिमिलर होता है आपका, जैसे आप अपना काली लिनक्स वगैरह, ये सॉरी, ये चलाते हैं अपना टोर। पर बात ये है कि टोर से थोड़ा हल्का होता है, पर वीपीएन और इससे ठीक रहता है। मतलब आप नॉर्मल अगर आप यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा दिक्कत करता है, पर प्रॉक्सीज का यूज़ करेंगे तो आपका आईपी ट्रेस नहीं होगा। और चलते हैं, इसको करते हैं। वो आई थिंक कैंसिल ही हो गया, वो बड़ा था। तो प्रॉक्सी चेन्स, हाँ एक बात जरूर है, ये प्रॉक्सी पर रिडायरेक्ट करने के बाद लेके जाता है, तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है इस चीज़ में। अभी मैं देखता हूँ। देखो, प्रोक्सी चेन से स्पेलिंग गलत हो गई है। प्रोक्सी चेन्स फायरफॉक्स भी अगर हमें ओपन करना है तो बहुत ज़्यादा लेट खुलेगा। ये देखिए खुल गया है, पर यदि मैं इस पे कुछ भी सर्च करूंगा तो वो काफ़ी टाइम भी ले सकता है। और वो देखो पीछे चल रहा है। और ये देखिए, ये जो पीछे हमारे पास चल रहा है, ये अभी प्रोक्सी चेन्स का वही चल रहा है। ठीक है। अब बात आती है वही जो हमने पीछे किया था ना अभी, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड वाली चीज़। तो सेम चीज़ वही है कि अगर हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड वाली चीज़ें करेंगे तो वो इस तरह से कैसे यहाँ पे काम करेंगे। अब देखो, अब ये बंद हुआ है क्योंकि मैंने वहाँ पे ब्राउज़र ही बंद कर दिया, फायरफॉक्स। और यदि मुझे टर्मिनल को ओपन रखना था और ये भी चलाना था, तो मैं यहाँ पे क्या करता, पहले तो क्लियर कर देते हैं। अब देखना, प्रोक्सी चेन्स फायरफॉक्स, और मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा एम्परसेंड। अब क्या हुआ, ये बैकग्राउंड में चल रहा है और मेरे पास सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। कुछ बोलेंगे अभी कि भाई ये यहाँ पर तो शो हो रहा है, भाई ये जो है प्रोसेस मेरा बैकग्राउंड में ही रन कर रहा है, पर उसका आउटपुट जो आता है वो यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है। चाहे तो हम इसको भी किसी एक फाइल में सेव कर सकते हैं, वो आप बड़े इजीली कर पाएंगे। देखो अभी थर्ड प्रोसेस चल चुका है वहाँ पे अपने जो बैकग्राउंड में। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले तो हमने स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, एनेबल और डिसेबल, ये कुछ सिस्टम सीटीएल कमांड्स पढ़ी थी, ये कैसे काम करती हैं। कंट्रोल कैसे होते हैं प्रोसेस, आपने जो है टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं अपने यूजिंग पीएस, एयूएक्स और किल कमांड्स के थ्रू। बैकग्राउंड में जॉब्स कैसे ले जा सकते हैं, और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं यूजिंग एपीटी और क्लोन विद द हेल्प ऑफ गिट। एंड बेसिक्स ऑफ टोर और प्रोसेस चेन्स भी हमने आज समझ लिए हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।